मैं प्रेस का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप आज यहाँ मौजूद हैं। मैंने NA 263 से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। आज स्क्रूटनी था और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अपने वोटर, अपने हिमायतियों और बाशऊर लोगों के ताउन से हम अपने सूबे और हल्के की नुमाइंदगी करेंगे। हमने एक पूरे सूबे में एक पैनल हमारा इलेक्शन लड़ रहा है, बाद में उसका पैनल का ऐलान करेंगे कि किस हल्के से कौन हमारा कैंडिडेट होगा। अच्छा सर, कुछ अर्से पहले आपने खदशा ज़ाहिर किया था कि इस बार भी जो इलेक्शन ही सिलेक्शन होगी, तो क्या वो खदशा बरकरार है? अगर बरकरार है तो इस सिलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं आप? देखिए, बात यह है कि अगर हम सियासी अमल को छोड़ें तो गैर सियासी लोग आएंगे और जिस तरीके से मुल्क का सत्यानाश कर दिया गैर सियासी लोगों ने, कानून साज इदारे में अगर नाली साज लोग चले जाएंगे और वो कमीशन खोरी करेंगे तो मुल्क का मज़ीद बुरा हाल होगा। इसीलिए हम हमारे साथी तमाम तर खदशात के बावजूद सियासी अमल का हिस्सा बनते हैं ताकि पार्लियामेंट को एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो मुख्तलिफ उमूर पे पॉलिसियाँ बनाए और मुल्क को बहरान से निकाले। आई साहब, इसी हल्के से आप 2017 के इलेक्शन में भी इंतखाबात में हिस्सा लिया, फिर उस पर जो है एक आपकी तरफ से केस हुआ और उसका फैसला असम्बली ख़त्म होने तक तो नहीं हुआ। अब क्या सूरत बन रही है और दोबारा? देखिए, किसी भी माशरे में आखिरी दरवाज़ा अदालत का होता है। 2018 में जो जाली रिज़ल्ट निकाला गया उसमें इब्तिदा में हमारा ऐलान 28,000 वोट का हुआ। उसके बाद 3 दिन के बाद रिज़ल्ट हमें दिया गया तो हमको डिक्लेयर ये किया गया कि हम हार गए। हमने केस किया, ट्रिब्यूनल ने फैसला किया कि 65,000 जाली वोट इस तमाम मामलात में है। आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला है, ना हमारे वोटर को। कोई ज़ाती हमारा जदोजहद नहीं था, ये हमारा इज्तिमाई सियासी वोट का जदोजहद था। इंसाफ हमें अभी तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला, मगर हम मायूसी का ज़िंदगी नहीं गुजारते। हम हमारे साथी, मेरा लीगल टीम और मेरे इंतहाई मोहतरम रियाज एडवोकेट साहब भी हैं और हम आज अपने कागजात फिर से स्क्रूटनी करने आए। इंशाल्लाह हम फिर मैदान में उतरेंगे। किसी तरीके से भी हम रास्ता और जगह खाली नहीं छोड़ेंगे कि जाली लोग आके पार्लियामेंट को मस्खरे का एक अड्डा बनाएं। अच्छा, इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं और इस मरतबा अदलिया की बजाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिसरान के ज़रिए इलेक्शन कराए जा रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जिस समाज में अखलाकियात मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर जाए उस पर किसी न किसी इदारे पे आपको शक होता है और यकीन नहीं है, मगर हम इस तवक्को और उम्मीद से हैं कि यकीनन एक दिन तब्दीली आएगी और बाकी जमहूरी दुनिया में जहाँ लोग वोट के ताकत से पार्लियामेंट में जाते हैं और पार्लियामेंट वहाँ बैक डोर से दाखिला रोक देता है पूरे दुनिया में, तो वहाँ मुल्क तरक्की कर गए। आपके सामने इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की पार्लियामेंट के ज़रिए तरक्की कर चुके हैं। अगर हम मायूसी का शिकार हों और जो बैक डोर से पार्लियामेंट में दाखिला करने वालों का रास्ता हम न रोकें तो फिर ये मज़ीद मुल्क के हालात ख़राब होंगे। इसी नीयत से हम जदोजहद करते हैं कि कभी न कभी हालात ठीक होंगे और एक ऐसा पार्लियामेंट का तश्कील होगा जो आवाम और इस मुल्क की खिदमत करे। हाफिज़ साहब, आप आज़ाद हिस्से से इलेक्शन लड़ रहे हैं, नून लीग वालों ने आपसे रब्ता किया, दीगर जमातों ने, क्या उनसे भी अलायंस का कोई इरादा है? देखिए, मैं मियाँ साहब का मशकूर हूँ, आए हमारे पास और हम उनका कदर करते हैं। हमारे जो एक कोर कमेटी है, हमारे जो सीनियर साथी हैं, वो समझते हैं कि पार्टियाँ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के तहत आते हैं, फिर हम आज़ादाना अपने वोटर का हक़ का दिफा नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ये तय किया कि हम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। साथ साथ ये है कि कई पॉलिटिकल पार्टियाँ हमारे साथ राब्ते में, कहीं न कहीं हम सीट एडजस्टमेंट भी करने की नीयत में हैं। और सब अफगान माजरीन की तरफ मुतासर करेंगे 2024 के इलेक्शन को जेली जो शाहकार है? देखिए, सूबाई हुकूमत का जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उन्होंने तो कहा सिर्फ कोयटा में 1.5 लाख ब्लॉक शनाख्ती कार्ड हैं। अब वो इलेक्शन के दिन क्या उनका बंदोबस्त होता है वो सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन के कवानीन को अगर देखें, वो ये कहता है कि उनका ये ज़िम्मेदारी है कि साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। अगर गैर मुल्की इसमें वोट डालेंगे फिर वो शफाफ नहीं होगा। तो इलेक्शन कमीशन अपना ज़िम्मेदारी करे पूरा,
تاکہ غیر ملکی ہمارے سیاسی عمل کے حصہ نہ بنے.